हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पोएम का, जो मैंने कल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था उसका समरी। 5 नंबर चैप्टर है एन एपिताफ, जिसका लेखक है वाल्टर डेलामेयर। इन्होंने एक सैड फीलिंग पोएम लिखे हैं, उसका मैंने कल सॉल्यूशन कराया था। आज मैं इसका समरी कराऊंगा और ध्यान से सुनना। एक एक लाइन, एक एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छा से समझाऊंगा और इसको ध्यान से सुनना, समरी याद हो जाएगा। सब लोग कहता है कि समरी याद ही नहीं होता है, सर याद नहीं होता। अरे मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो, याद ना कैसे होगा, मैं यहीं पे याद कराऊंगा, बस तुमको थोड़ा सा लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। एन एपिताफ, देखो समरी का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं सारांश। कोई भी कविता या पोयम, उसको मतलब जो लंबा है उसको तोड़ कर, मतलब छोटा से छोटा करके उस पूरे लाइन को व्यक्त कर देना। मतलब जितना वो किताब में है उसी को व्यक्त करना, पर वो जितना लाइन है ना उससे बहुत ही कम लाइन में, बहुत छोटा, जितना छोटा हो सके उतना में किसी लाइन को, किसी कविता को व्यक्त कर देना ही समरी कहलाता है, ठीक है। तो वही मैं इसको मतलब मैंने किताब को शॉर्ट करके मैं एक सारांश लिखाऊंगा, यानी समरी। उसको ध्यान से देखना है और फिर लिख करके प्रैक्टिस करना है। परीक्षा में 2 समरी पूछता है 5-5 नंबर का, ठीक है। मैं टोटल अगर प्रोज और पोयम कहेगा तो 21-22 पूरा समरी हो जाएगा, बट हम उतना नहीं कराएंगे, 4 से 5 कराएंगे। उससे कन्फर्म है कि 1-2 आ जाएगा, ठीक है। 4-5 वो ही हम कराएंगे और ध्यान से देखना, याद भी हो जाएगा। देखो, पहले समरी लिखने से पहले मैं तुम समझाना चाहता हूँ कि बताओ वाल्टर डेलामेयर इस पोएम में कहना क्या चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं ना कि सुंदरता सब चीज़ नहीं है, सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहता है। हमेशा व्यक्ति को सुंदर होने से उसे कोई याद नहीं कर सकता, इसके लिए उन्हें अच्छा होना चाहिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तभी लोग उसे याद कर सकते हैं। तो यही कहना चाहते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो कवि है वो अपना फीलिंग को व्यक्त कर रहे हैं, मतलब अपने जो अंदर का फीलिंग है उसे एक लेडी के लिए व्यक्त कर रहे हैं। वो जो फीलिंग है वो सैड फीलिंग है, क्योंकि वो लेडी वो मर चुकी है। और किसी का अगर मतलब कि प्यार करते हैं, किसी का प्रेम का मर जाए तो वो तो सैड ही होगा ना। और वो ये अपना फीलिंग को सैड होकर के व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पहले लिखना, कोई भी पोएम रहे, कोई भी प्रोज है, उसको पहले लिखना ब्यूटीफुल है। कोई भी रहे, कैसा भी रहे, उसको लिखना ब्यूटीफुल। तो हम क्या लिखेंगे कि एन एपिताफ, एन एपिताफ एन एपिताफ इज अ ब्यूटीफुल पोएम रचना की गई है, या फिर रिटन बाई, या फिर कंपोज्ड बाई। पोएम है कंपोज्ड बाई कंपोज्ड का मतलब होता है रचना। यहाँ पे तुम रिटन बाई भी लिख सकता है कि रिटन बाई। तो पोएम कंपोज्ड बाई एंड, देखो जो वाल्टर डेलामेयर थे वो इंग्लैंड के थे, इसीलिए उन्हें इंग्लिश पोएट कहा जाता है। तो लिखना कि कंपोज्ड बाई एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डेलामेयर। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एन एपिताफ है वो बहुत खूबसूरत कविता है। मतलब हर चाहे वो कोई भी पोयम हो, कोई भी जो प्रोज हो, उसमें अगर प्रोज हो तो ब्यूटीफुल प्रोज है। यही सारी या स्टोरी है या फिर ऐसे है, ये रहेगा, लिखेगा ना। अगर पोयम है तो लिखना ब्यूटीफुल पोयम। इसका कविता का जो मतलब जो प्रोज का जो नाम होगा वो शुरू में लिख देना। उसके बाद कंपोज्ड बाय या फिर रिटन बाय, जिसने लिखे हैं। जैसे इसका इस कवि का सॉरी प्रोज का सॉरी पोयम का लेखक कौन है, वाल्टर डेलामेयर। पोयम का लेटर कौन है, वाल्टर डेलामेयर। इसलिए हम बोले कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट, क्योंकि ये इंग्लैंड में जन्म लिए थे, इसलिए इन्हें इंग्लिश पोएट भी कहा जाता है। तो कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डेलामेयर। अब लिखना कि इन दिस पोयम, इस कविता में, इन दिस पोयम द पोएट expresses हिज सैड फीलिंग, अपने
गम को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस ही सैड फीलिंग फॉर ए लेडी, एक औरत के लिए, द लेडी। अब यहाँ पे दा क्यों आया, क्योंकि लेडी का पहले चर्चा हो गया है। मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, जब इंग्लिश का ग्रामर शुरू करूंगा, अभी थोड़ा सा ही किताब का 1-2 चैप्टर पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ग्रामर भी शुरू करूंगा। तो दा कहाँ से आता है ये सब मतलब बताऊंगा, कैसे आया क्यों आया। यहाँ पे बताता हूँ कि दा यहाँ पे इसलिए क्योंकि लेडी का पहले वर्णन हो चुका है, ठीक है। मैं ग्रामर कराऊंगा, इंग्लिश का भी ग्रामर कराऊंगा, ठीक है। तो फॉर ए लेडी, एक औरत के लिए, द लेडी कहाँ से संबंध रखते थे, वो औरत थी, वो संबंध कहाँ से रखते थे, तो बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों से, वो संबंध रखते थे पश्चिमी देशों से। ही कंसीडर, ही कंसीडर, वो समझते थे, कंसीडर का मतलब होता है समझना। ही कंसीडर्स हर, उसे, मतलब ये समझते थे उसे, यानी किसे, उस औरत को। ही कंसीडर हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी। उस समझते थे, मतलब उस औरत को ये क्या समझते थे कि बहुत खूबसूरत है, चंचल है, सुशील, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब वो चंचल के साथ साथ बहुत सुंदर भी है, ठीक है। तो ही कंसीडर, वो कभी जो समझते थे, कंसीडर का मतलब समझना, ही कंसीडर हर, उसे, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी, वो समझते थे कि वह जो औरत है वो बहुत खूबसूरत और चंचल है, ठीक है। ही कंसीडर हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी, लेकिन बट कभी महसूस करते हैं, वो समझते थे कि औरत बहुत खूबसूरत है, बट कभी महसूस करते हैं फिर कि यार सुंदरता ही तो सब चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा कि बट, लेकिन द पोएट फील्स, महसूस करते हैं, द ब्यूटी इवन, यहाँ तक कि द ब्यूटी, सुंदरता, यहाँ तक कि द रेयरेस्ट ब्यूटी, अनुपम सुंदरता, also vanishes with the passage of time। ध्यान से समझना, वो क्या कहते हैं, जैसे क्या हम लिखे हैं कि अनिताप एक बहुत खूबसूरत कविता है, जिसको अनिताप इज अ मोस्ट नहीं, केवल ब्यूटीफुल पोयम रिटन बाय, या फिर ये कंपोज्ड बाय, रिटन बाय भी लिख सकता है या कंपोज्ड बाय भी लिख सकता है। रिटन बाय या कंपोज्ड बाय वाल्टर डे ला मेयर, वाल्टर डे ला मेयर ने इस पोयम का रचना किया है। वो इंग्लैंड में जन्म लिए थे, इसलिए इंग्लिश पोएट कहा जाता है। तो रिटन बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डे ला मेयर, इस कविता में वो सैड फीलिंग को व्यक्त करते हैं, इसलिए क्या लिखेगा, इन दिस पोयम द पोएट एक्सप्रेस ही सैड फीलिंग। किसके लिए सैड फीलिंग व्यक्त करते हैं, तो एक औरत के लिए। तो इन दिस पोयम द पोएट एक्सप्रेस ही सैड फीलिंग फॉर ए लेडी, द लेडी, वो औरत है, वो बिलोंग करती थी पश्चिमी देशों से। तो लिखना कि द लेडी, वो औरत, द लेडी बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री, द लेडी बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री। कभी उसे बहुत खूबसूरत और चंचल औरत समझते थे, तो इसीलिए लिखेगा कि ही कंसीडर, यानी ही मतलब कभी समझते थे, हर यानी इस औरत को, ही कंसीडर हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी, यानी कि वह बहुत सुंदर और सुशील लड़की, मतलब चंचल औरत थी, ठीक है। लेकिन कभी महसूस करते हैं कि सुंदरता, यहाँ तक कि अनुपम से अनुपम सुंदरता, हम कैसा भी सुंदरता हो, समय बीतने के साथ समाप्त हो जाएगा। आल्सो, हमेशा समाप्त हो जाता है। आल्सो वानिशेज विथ द पासेज ऑफ टाइम, देयर इज नो वन टू रिमेंबर, क्या लिखेगा कि यहाँ देयर इज नो वन
टू रिमेंबर दिस ब्यूटी देयर इज नो वन टू रिमेंबर दिस ब्यूटी आफ्टर। ऑफन ऐसे पढ़ता है, पर इसको लोग अधिकतर देखते हैं कि इसको आफ्टर पढ़ते हैं, इसलिए मैं आफ्टर बोल रहा हूँ। इसे ऐसे ऑफन बोला जाता है, आफ्टर आफ्टर द पर्सन डाई। देयर इज यानी यहाँ कोई नहीं होता है लोगों को याद करने वाला उससे मर जाने के बाद। देयर इज यहाँ कोई नहीं होता है, देयर इज नो वन टू, यहाँ कोई नहीं होता है याद करने वाला। देयर इज नो वन टू रिमेंबर दिस ब्यूटी, इस सुंदरता को, आप व्यक्ति को मर जाने के बाद, व्यक्ति को मर जाने के बाद। पीपल यानी लोग, POPLE, पीपल सी गुड वर्क लेफ्ट बिहाइंड बाय पर्सन, बाय अ पर्सन। कोई नहीं होता है याद करने वाला व्यक्ति को मर जाने के बाद। लोग देखते हैं उस कार्य को, उस अच्छे कार्य को जो व्यक्ति को मर जाने के बाद पीछे छूट जाता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ फिर से। आइन एपिताफ, आइन एपिताफ, आइन एपिताफ, आइन एपिताफ। देखो ध्यान से, अगर तुम लोग सुन रहा है तो ध्यान से ही बोलना, कान में हेडफोन लगा करके बोलना, बोलने से ही याद होगा। और फिर बोलने के बाद फिर उसे लिखने की कोशिश करना। एक लाइन याद होगा, एक लाइन लिखना, दो लाइन, एक लाइन 3-4 बार लिखो, फिर एक लाइन के बाद दूसरा पर घुसो, दूसरा याद हुआ 2-3 बार लिखो, फिर तीसरा का लिखो। केवल 3-4 समरी है, उसको याद कर लेना, बस हो जाएगा। तो एन एपिताफ इज अ ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट। एन एपिताफ एक अच्छी कविता है, इसे रचना की गई है एक इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश कवि वाल्टर डेला मेयर के द्वारा, वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। इन दिस पोयम, इस कविता में, इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट कवि, द पोएट एक्सप्रेस व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग अपने गम को, अपने उदासी को। एक्सप्रेस, द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग व्यक्त करते हैं अपनी उदासी, अपने फीलिंग को। फॉर ए लेडी एक औरत के लिए, फॉर ए लेडी एक औरत के लिए। द लेडी बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री, द लेडी बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री। वो औरत, द लेडी बिलोंग संबंध रखती थी पश्चिमी देशों से। वह औरत, द लेडी बिलोंग्स टू संबंध रखती थी पश्चिमी देशों से। ठीक है। ही कंसीडर वह समझते थे, यानी कवि, ही कंसीडर कवि समझते थे, हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी। ही कंसीडर वह समझते थे, हर उसे मतलब किसे, उस औरत को। ही कंसीडर यानी कवि समझते थे, हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी, हर मतलब उससे, कवि उससे मतलब उस औरत को, हर मतलब उसे यानी उस औरत को, द मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत सुंदर और चंचल लेडी। ही हर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी। बट द ब्यूटी लेकिन सुंदरता, बट द पोएट लेकिन कवि, बट द पोएट लेकिन कवि फील्स महसूस करते हैं कि द ब्यूटी इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी की सुंदरता, यहाँ तक कि दुर्लभ सुंदरता, आल्सो वानिसेज हमेशा समाप्त हो जाता है। आल्सो रेयरेस्ट ब्यूटी अनुपम सुंदरता, आल्सो हमेशा वानिसेज समाप्त हो जाता है समय बीतने के साथ। विथ द पासेज ऑफ टाइम, विथ द पासेज ऑफ टाइम, विथ द पासेज ऑफ टाइम समय बीतने के साथ। देयर इज नो वन टू रिमेंबर, देयर इज नो वन टू रिमेंबर, देयर इज नो वन टू रिमेंबर, देयर इज नो वन टू रिमेंबर दिस ब्यूटी, देयर इज नो वन टू रिमेंबर दिस ब्यूटी आफ्टर द पर्सन डाई। कोई नहीं होता है, देयर इज नो वन, कोई नहीं होता है, देयर इज नो वन, कोई नहीं होता है याद करने वाला। देयर इज नो वन टू रिमेंबर, कोई नहीं होता है याद करने वाला। देयर इज नो वन टू रिमेंबर इस सुंदरता को, दिस ब्यूटी, इस सुंदरता को, दिस ब्यूटी। देयर इज नो वन टू रिमेंबर दिस ब्यूटी, कोई नहीं होता है याद करने वाला इस सुंदरता को।
आफ्टर इसे ऑफन भी बोला जाता है, बट इसे हम बोल रहे हैं आफ्टर क्योंकि तुम लोग भी आफ्टर नहीं बोलता हो। तो आफ्टर द पर्सन डाई, व्यक्ति को मर जाने के बाद है। आफ्टर द पर्सन डाई, व्यक्ति को मर जाने के बाद है, व्यक्ति को मर जाने के बाद कोई नहीं होता है याद करने वाला इस सुंदरता को। आफ्टर द पर्सन डाई, व्यक्ति को मर जाने के बाद। पीपल सी, पीपल सी, पीपल सी, लोग देखते हैं, लोग देखते हैं गुड वर्क, अच्छे काम को। पीपल सी, लोग देखते हैं अच्छे काम को। लेफ्ट बिहाइंड बाई द पर्सन, बाई अ पर्सन, लेफ्ट बिहाइंड बाई अ पर्सन, जो व्यक्ति के द्वारा पीछे छूट जाता है वह अच्छे काम को लोग देखते हैं। बस यही समरी था, इसे याद कर लेना, लिख के याद करना। एक लाइन याद होवे एक लाइन लिखना, फिर दूसरा याद करने की कोशिश करना। जब 2 लाइन याद होवे 2 को 4-5 बार लिखना, फिर तीसरा याद करना, और ऐसा कर करके 3-4 समरी है उसको याद